तो व्यूअर्स, विष्णुपद मंदिर के काफ़ी पास हूँ मैं, बट वहाँ पे बाहर शोर शराबा बहुत था तो मैं थोड़ा सा अंदर आ गया हूँ। यहाँ शायद किसी के एग्रीकल्चरल लैंड है, साइड में ये पूरी रोड है, तो इसी रोड पे हूँ मैं, सामने ही मेन रोड है। तो अभी जब मैं इन रास्तों पे आ रहा था तो मैंने देखा कि रोड्स बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन में है। जैसे कि लोग बता रहे थे कि सड़कों का काम बिल्कुल नहीं हुआ, तो वो बात सच है। सड़कों पे यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। विकास के नाम पे गया में तो कुछ भी नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एनडीए सरकार बीजेपी से मिलकर बनी हुई सरकार है। तो अगर बीजेपी इतना कहती है कि हम मंदिरों के कॉरिडोर तो कम से कम ठीक कर रहे हैं, हमने राम मंदिर सही कर दिया, हमने राम मंदिर के आसपास की चीज़ें सही कर दी, हमने वाराणसी वाला जो कॉरिडोर था वो सही कर दिया, तो एनडीए की सरकार तो बीजेपी से मिलकर यहाँ पे भी है लोकसभा में, तो यहाँ पे काम क्यों नहीं हो पा रहा? गया जैसा जो एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है, यहाँ पे इतना हिस्ट्री रही है, यहाँ पे इतिहास रहा है। इस गया जो पूरा ज़िला है इसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, तो यहाँ पे काम क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब जब आपको गठबंधन करना होता है तब तो आप बातचीत पूरी बना लेते हो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, और जब बात आती है विकास की तब आप लोग आपस में बात ही नहीं करते हो शायद। क्योंकि अगर आपका मुद्दा ये रहा है कि हमें कम से कम मंदिर के आसपास की चीज़ें ठीक करनी है, अब अगर आप हिंदू लोगों के लिए भी लड़ते हो, आप हिंदू मंदिरों के लिए भी लड़ते हो, तो गया भी तो एक रिलीजियस प्लेस है इंडिया का, एक ऐसा स्थल है हिंदुओं का जिसकी बहुत ही मान्यता रही है। तो यहाँ पे विकास क्यों नहीं हो पा रहा? मेन सबसे बड़ा मुद्दा ये है। फिर आप लोग जब वोट लेने होते हैं, मेरा आपत्ति नहीं। हाँ। और व्यूअर्स, एक सवाल और है। जैसे कि सरकार कहती है कि हमने ये हाईवे बना दिया, हमने ये इतने काम कर दिया, तो वो ठीक है, काम आपने किया, बट जितनी पहले की रोड्स थी क्या वो ठीक हुई? हाईवे बनाने का प्रॉफिट क्या, हाईवे बनाने का फ़ायदा क्या, जब आपके जो लोकल रोड्स हैं वही ठीक नहीं है, जब जो आपकी सिटी की रोड्स हैं वही ठीक नहीं है। ठीक है, इससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बूस्ट हो रहा है, थोड़ा सा पावर मिल रही है इकनॉमी की, यहाँ से ट्रक्स चलेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज आपकी डिलीवर होंगी सही टाइम पे, अगर रोड्स अच्छी होंगी, अगर हाईवेज़ अच्छे होंगे, तो वो बात आपकी मान ली। बट क्या हमारे देश में इतना पैसा भी नहीं है कि अभी जो बेसिक रोड्स हैं, जो आपकी सिटी के अंदर की रोड्स होती हैं, जो गांव देहात की रोड होती है, जो डिस्ट्रिक्ट की रोड होती हैं, वो कम से कम ठीक करी जा सके? और इस देश में इतना पैसा आता है टैक्स के उस रूप में, और जब से जीएसटी लगा है तब से तो पैसा और बढ़ गया है, तब से और बजट और बढ़ गया है सरकार के पास, तभी वो लगा पा रहे हैं। और मेरे पास एक सवाल और है। अब ये सवाल सेंटर में जो भी है, जो भी सरकार है, जैसे बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी से, अगर सेंटर में कोई और सरकार भी होती तो भी मेरे पास सेम सवाल होते उनके लिए भी। मेरा किसी से भी पर्सनल कोई ग्रजेस नहीं है, किसी भी पार्टी का नहीं हूँ मैं, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं सपा का हूँ, मैं किसी भी पार्टी से अलाइन नहीं हूँ। मैं इस देश का हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं इस देश का युवा हूँ और मैं सवाल उठा सकता हूँ। तो सबसे पहला सवाल तो ये है, जब इतना पैसा सरकार के पास आ रहा है जीएसटी के रूप में या फिर टैक्स के रूप में या फिर अलग अलग तरह से जब आप पेनल्टीज़ डालते हैं, जब आप फाइन्स डालते हैं लोगों पे, चाहे वो ट्रैफिक के चलान्स हो, चाहे वो आपके नॉर्मल एमसीडी की पेनल्टीज़ हो, वो भी इतनी बढ़ गई हैं हर जगह ही, यहीं नहीं, किसी एक स्टेट में नहीं, सेंटर के हिसाब से जहाँ जहाँ पे भी एमसीडी है, मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस बीजेपी के साथ रहा है अभी। तो बीजेपी जैसे दिल्ली में है, वहाँ पे भी एमसीडी के टैक्सेस बढ़ गए हैं, एमसीडी के चालान बहुत बढ़ गए हैं, तोड़ फोड़ की जा रही है। तो इतना जो आप कमा रहे हैं लोगों से, वो पैसा जा कर रहा है। कोई भी सरकार हो ट्रांसपेरेंसी के साथ क्यों काम नहीं कर पाती है? क्यों वो भाई खाता नहीं दे पाती है, अपने अकाउंट्स नहीं दिखा पाती है लोगों को कि जी हमारे पास इतना पैसा आ रहा है? बेशक से आप एक एक चीज़ नहीं बता सकते, ठीक है, मान लिया। जब आप बजट पास करते हो तो आप तब तो बोलते हो कि हम इतना पैसा लगाएंगे। जब आप हर साल बजट वो पेश करते हो, उससे पहले आप ये क्यों नहीं बता पाते ढंग से एक एक चीज़ डिटेल में कि आपने ये पैसा यहाँ लगाया, ये पैसा यहाँ लगाया, आपका इतना फ़ंड लोगों से आया था, इतना फ़ंड जनता से आया था, इतना फ़ंड इस स्टेट से आया था और ये पैसा यहाँ जाके लगा है और अब हमारे पास इतना बचा है या नहीं बचा है? सरकार कभी नहीं कहेगी कि उनके पास पैसा बचा है, हर सरकार कहेगी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है। बट ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है लोगों के बीच, लोगों के साथ, कि लोगों को पता लगे कि क्या खर्चा कहाँ पे हो रहा है, कितना सरकार कहाँ पे डाल रही है। अब जैसे बिहार की बात करें, बिहार में डेवलपमेंट के नाम पे, चाहे वो आप पटना देख लो, चाहे वो आप गया देख लो, ऐसे छोटे छोटे जितने छोटे ज़िले में जाते रहोगे उतना ही डेवलपमेंट, उतना ही विकास आपका यहाँ पे कम है।
और ना के बराबर है। लोग भी खुश नहीं है इस सरकार से। अब सरकार चाहे कोई भी हो, बट जब लोगों के लिए काम होते हैं तो लोग खुश होते हैं और लोगों की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। बट सरकार क्या करती है, सरकार दिखाती है डेटा कि हमने ये काम कर दिया, हमने वो काम कर दिया। ये काम वो लोग करते हैं जो प्राइवेट नौकरियों में होते हैं और वो अपने बॉस को दिखा रहे होते हैं कि जी हमने ये काम कर दिया, हम इतना काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी बढ़ाया जाए, हमारी ये बढ़ाया जाए। बट सरकार को तो कोई पेमेंट किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के किसी मालिक से नहीं लेनी, सरकार के पास तो पेमेंट आ ही रही है। तब वो ये दिखावा करने में क्यों विश्वास रखती है कि उन्हें बताना पड़ता है कि एक चीज़ कि हमने ये काम किया है, हमने यहाँ खर्चा कर दिया, हमने ये खर्चा यहाँ कर दिया। अगर आप खर्चा कर भी रहे हो, अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे भी रहे हो, बेशक से वो रोड का है, बेशक से वो हाईवे का है, तो वो डिटेल इन डिटेल क्यों नहीं आ सकती लोगों के सामने कि जी ये इस कॉन्ट्रैक्टर को इतने उसमें ये चीज़ें दी गई, ये पुल इस लागत से बना है, ये चीज़ तो आ जाती है। बट वो लागत किस तरह से हुई है, वो चीज़ें लोगों तक आरटीआई के मीडियम से, आरटीआई के माध्यम से, या ऐसे अगर वो खुद से भी किसी साइट पे डालें और यूथ हमारा जो युवा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर उसे अप्रोच करना चाहें, वो उस डिटेल तक जाना चाहें, पहुंचना चाहें उस इन्फॉर्मेशन तक, तो वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे? सरकार ये चीज़ें क्यों नहीं दे पा रही है? सरकार हमेशा कहती है कि हमने इतना खर्चे से ये बना दिया, हमने इतने खर्चे से ये बना दिया। उसके बाद कई बार ऐसा देखा गया है, ये सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी सरकार में हमेशा ऐसा देखा गया है कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में कि पुल बना 2 दिन पहले और वो टूट गया। इतने करोड़ों से एक पुल बना, इतने करोड़ों से एक चीज़, एक रोड बनी, वो वहाँ गड्ढे हो गए, वहाँ तोड़फोड़ हो गई, वहाँ अपने आप वो गिर गया पुल। तो ये सब चीज़ें क्यों हैं? अगर ये घोटाले होते भी हैं, अगर ये किसी कॉन्ट्रैक्टर की वजह से या किसी भी वजह से ऐसा कुछ होता भी है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन अगर पहले से ही लोगों के साथ साझा होगी, लोगों के साथ शेयर होंगी, तो कम से कम लोगों तक भी वो चीज़ें पता लगेंगी। लोगों को पता लगेगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर क्या था, उसका क्या सिस्टम था, उसने क्या माल लगाया, उसने क्या किया। कम से कम जितनी ट्रांसपेरेंसी सरकार रख सकती है, सरकार को रखनी चाहिए, तभी लोगों का विश्वास बढ़ेगा, तभी कोई भी सरकार टिक पाएगी। और जब तक लोगों का विश्वास आप नहीं जीतोगे, तब तक कोई भी सरकार नहीं टिक सकती। और अब ये धीरे धीरे युवा बदल रहा है, अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। अब 10 साल 15 साल टिक पाना धीरे धीरे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग काम पे वोट मांगो, आप लोग विश्वास बनाओ पहले जनता में। और विश्वास सिर्फ गोली देने से या बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बनेगा। आपको ग्राउंड पे लोगों को सेटिस्फाई, लोगों को खुश रखना पड़ेगा, तभी आप सत्ता में टिक पाएंगे। और ये किसी भी राज्य, किसी भी लोकसभा चुनाव की भी मैं इसमें बात कर रहा हूँ, विधानसभा के साथ, अब शायद लोग जागरूक हो रहे हैं और अब सत्ता में वही टिक पाएगा जो लोगों को संतुष्ट कर सके, सेटिस्फाई कर सके, और सिर्फ बातों से नहीं, काम से भी। अभी मैं था यहीं आगे से लेफ्ट साइड पे, और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं विष्णुपद टेम्पल की तरफ। कुछ दूर पहले ही मैंने अपना व्हीकल छोड़ दिया और अब मैं आगे जा रहा हूँ लोकल लोगों को देखते हुए, और जिनसे मुझे लगा कि इंटरेक्शन रखनी चाहिए, या जो लोग तैयार हुए, क्योंकि बहुत से लोग तैयार भी नहीं होते हैं, तो कोशिश रखेंगे हर तरह की जनता से हम बात करें। तो व्यूअर्स, अभी मैं हूँ विष्णुपद टेम्पल के बहुत पास, और अभी जब हमने इतने सवाल बीजेपी से करे, तो कुछ सवाल मेरे जो कांग्रेस पार्टी है, जो राहुल गांधी जी हैं, उनका भी काफ़ी एक मेजर रोल दिख रहा है इस इलेक्शन में, और वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने अच्छा उठाया। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बात किसी एक लीडर का उठाना ज़रूरी था, क्योंकि लोग इस पर नहीं उठा पाएंगे बात। उनका ये मुद्दा उठाना बढ़िया है, वो सही उठा रहे हैं मुद्दा अगर ये हुआ है तो। लेकिन राहुल गांधी जी भी एक बार भी उन्होंने वोट किसी भी मुद्दे पे नहीं मांगे, उन्होंने किसी भी काम पे नहीं मांगे कि हम यहाँ पे रोड सही कर देंगे, हमें वोट दो, यहाँ पे हम शिक्षा सही कर देंगे, हमें वोट दो, हम यहाँ पे स्कूल्स की हालत सही कर देंगे, हमें वोट दो। तो राहुल गांधी जी भी जो कर रहे हैं यात्रा, उसका असर दिख रहा है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उनकी, वो बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि जो भी आए सरकार में वो काम अच्छा करे। बट काम पे वोट यहाँ पे क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, यहाँ पे काम पे वोट क्यों नहीं मांगे जा रहे हैं? तो हर एक लीडर बस पावर में आना चाह रहा है, यहाँ पे अपनी पार्टी को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, सत्ता पाना चाह रहा है, बट कोई भी काम पे बात नहीं कर रहा है कि हमने ये काम किया है या हम ये काम करेंगे। और इलेक्शन के दौर में ये सब बातें क्यों होती है? अगर अपोजिशन में भी कोई लोग हैं, कुछ लीडर्स हैं जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं, तो वो पूरे 5 साल ये बातें क्यों नहीं उठाते हैं? ये इतने जो पावर में आके सब अपने पूरी एनर्जी लगा देते हैं इलेक्शन टाइम में, वो एनर्जी पूरे 5 साल के टाइम में क्यों नहीं रहती है? अगर आप लेफ्टिस्ट भी हैं, अगर आप अपोजिशन में भी हैं, तो आप सवाल जवाब पूरे साल किसी भी एक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ आपको सरकार बनानी है, जहाँ जहाँ आप रैलियाँ करते हैं वोट मांगने के टाइम पे, तो वहाँ के सवाल आप लोग जनता के लिए क्यों नहीं पूछते हैं? ऐसा क्यों होता है कि वोट देने के बाद
जनता को हमेशा ये लगता है कि बस वोट मांगने लोग आते हैं, वोट मांगने लीडर्स आते हैं और उसके बाद अगले 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। मैं एज अ यूथ, मेरा एक सवाल, सेंटर में जो बीजेपी है या यूपी सरकार में जो बीजेपी है, यूपी सरकार ने काफ़ी काम किए हैं अपने धार्मिक स्थलों पे, जितने भी मंदिर के कॉरिडोर्स है वो सब बनाए गए। बट मेरा एक सवाल है जो मेरे अंदर आ रहा है, मेरे माइंड में आ रहा है कि क्या ये डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए की गई कि महाकुंभ से सरकार को कमाना था, जो कि सरकार ने बहुत अच्छा खासा कमाया, तो सरकार को जब रेवेन्यू दिखा बहुत अच्छा तब उन्होंने पैसा लगाया, नहीं तो वो नहीं लगाते। क्या ये भी एक सिर्फ पॉलिटिक्स थी? राम मंदिर बना, राम मंदिर इनॉग्रेट हुआ इलेक्शन के टाइम पे, क्या ये भी सिर्फ एक पॉलिटिक्स थी? जो इतने कॉरिडोर डेवलप हुए, जो इतने मंदिरों के काम हुए, क्या सिर्फ ये एक वोट बैंक बनाने की मंशा से, एक वोट बैंक बनाने की एक इच्छा से, वोट बैंक बनाने की इंटेंशन से किए गए? और अगर आप मंदिरों के लिए इतना सोचते हैं, अगर आप हिंदुओं के लिए भी अगर इतना सोचते हैं, हिंदू मंदिर धरोहर के लिए आप इतना सोचते हैं, तो यहाँ पे भी तो आप अलायंस में है, यहाँ पे भी तो एनडीए की सरकार है, यहाँ पे काम क्यों नहीं हो पा रहा? गया धार्मिक स्थल है, यहाँ पे काम क्यों नहीं हो पा रहा? क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी जब फुल पावर में आएगी या बीजेपी जब उनको लगेगा कि हाँ हम पावर में आ रहे हैं तभी वो काम करेंगे? तभी जब बीजेपी यहाँ पे उन्हें लगेगा कि वो मेजॉरिटी में है तभी वो यहाँ के मंदिरों की बात करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे? या फिर ये कहूँ कि महाकुंभ जैसा कुछ यहाँ पे भी उनका प्रॉफिट उनको लगेगा कि सरकार कमा पाएगी तभी वो पैसा लगाएंगे? क्या ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है? सरकार क्या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसको प्रॉफिट दिखे तभी वो पैसा लगाए लोगों के लिए? लोगों का पैसा ही सरकार वहाँ लगा रही है ज़्यादातर जहाँ पे उन्हें रेवेन्यू दिख रहा है। मेरा ऐसा मानना है, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये हक देता है कि मैं सरकार से सवाल जवाब कर पाऊँ। और अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब लोग पढ़े लिखे हैं, अब लोग काम पे वोट देते हैं और मेरा ये हक बना, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मेरा ये संविधान मुझे ये हक देता है कि मैं सवाल जवाब कर पाऊँ सरकार से, क्योंकि मैं भी इस देश का वोटर हूँ। और मेरा ये हक बना कि मैं पूरी क्लैरिटी के साथ अपनी बात रख पाऊँ और सरकार तक पहुँचा पाऊँ और सरकार से सवाल जवाब कर पाऊँ।